दोस्तों इंडियन रेलवे में जो है एक और अप्रेंटिसशिप की शानदार जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है और बहुत ही अच्छी भर्ती है। शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 जनवरी से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और 10 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, जिसमें आपका जो इसका हेड ऑफिस है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आप बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो 1646 पदों पे जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की। तो अलग अलग ट्रेड वाइज हम आगे डिस्कस करेंगे कि अलग अलग किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। आपका जो है नो एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये भर्ती नहीं होती है, ये एक तरह का ट्रेनिंग होता है। तो 100% ये आप सही बोल रहे हैं। आपका ये भर्ती नहीं होता है। मतलब भर्ती का मतलब देखिए आपका एडमिशन हो गया या कोई भी ट्रेनिंग हो गया या कोई भी जॉब हो गया, सब भर्ती के ही अंतर्गत आता है, लेकिन वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अभी रेलवे में भर्ती आएगी जो ग्रुप डी की होगी, तो ग्रुप डी में क्या होता है, वो परमानेंट जॉब हो गया, वो भी एक भर्ती कहलाता है। अप्रेंटिसशिप की भी यहाँ पे भर्ती आई हुई है, जो कि ये सिर्फ ट्रेनिंग होता है 1 साल के लिए, तो ये भी एक तरह की भर्ती हुई है। अगर कोई डीएलएड का एडमिशन आया वो भी एक तरह का भर्ती ही माना जाता है, समझ रहे ना। लेकिन सबका अलग अलग जो है टर्म कंडीशन होता है, रूल होता है, तो आप उसको हिसाब से यहाँ पे समझते हैं। हम लोग बोलने के माध्यम से ही बोलते हैं कि भर्ती है तो भर्ती ही होती है इस तरह से। अब 1600 कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा तो भर्ती ही हुआ, लेकिन अब उसका रूल अलग है। तो रूल आप समझिएगा नहीं तब तक आप नहीं जान पाइएगा कि ये किस प्रकार की भर्ती है, समझ रहे हैं ना। बहुत सी ऐसी भर्ती होती है जो 6 महीने की होती है, 1 साल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है। बहुत सारी ऐसी भर्ती होती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है, जो मात्र 3 साल के बाद आपको हटा दिया जाता है, 5 साल के बाद हटा दिया जाता है। तो वो भी एक भर्ती होता है, लेकिन उसका रूल आपको समझना होता है। तो ये भी एक तरह का अप्रेंटिसशिप का ही भर्ती है, लेकिन इसका रूल क्या है कि इसमें 1 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद से आपका जो है ये लोग हटा देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद से आपको सर्टिफिकेट देते हैं और हटा देते हैं। अब जब आप 1 साल की ट्रेनिंग लेते हैं रेलवे में जाकर तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है। मैं जो भी कैंडिडेट्स होता है ना, मैं उनको सजेशन देता हूँ कि अगर वो आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं रेलवे में अप्रेंटिसशिप जरूर करना चाहिए उनको। या रेलवे में ही नहीं, और भी जो भी बहुत सारी कंपनियां होती है टेक वाली, वो सब भी अप्रेंटिसशिप की भर्ती हमेशा समय समय पर निकालते रहती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं जाके आपको अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेना चाहिए। अप्रेंटिसशिप करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आगे चल के जब भी भर्ती आती है ना, उसमें परमानेंट जो जॉब आती है उसमें जो आपको मौका मिल जाता है, छूट मिल जाता है कि आप उसमें अप्रेंटिसशिप किए हैं तो हम आपको छूट देते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और आप जो है डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी में भी आप जब ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो पूछते हैं कि आपने कहीं ट्रेनिंग लिया हुआ है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो बताते हैं हाँ मैंने किया हुआ है, रेलवे में किया, यहाँ किया, वहाँ किया है। तो आपको समझ आते हैं कि इनके पास अच्छा नॉलेज होगा, ये अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी भी अच्छी मिलती है और आपको जॉब जल्दी लग जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करने के ये फ़ायदा होता है। अभी ग्रुप डी में लेवल 1 की जो है भर्ती आएगी रेलवे में, ग्रुप डी की। आप सबको पता है ग्रुप डी की हर साल भर्ती आती है, लेकिन पिछले कई सालों से भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन रेलवे में हमेशा ग्रुप डी की भर्ती जो है देखने को मिलती है। तो उसमें जब भी भर्ती आएगी ना, तो आप अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या कभी भी अप्रेंटिसशिप किया हो, तो आप यहाँ यस करके अपनी जानकारी देंगे तो उसमें आपको भर्ती में ना, रेलवे की परमानेंट भर्ती में आपको जो है छूट मिल जाता है, वरीयता मिल जाता है, समझ रहे ना। तो ये फायदा होता है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने का, समझ गए। तो इतना ज़्यादा मैंने लेक्चर दे दिया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये देखिए 50% जो आपके 10वीं में मार्क्स हैं और जो आपके आईटीआई में मार्क्स हैं ना, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। दोनों मार्क्स को मिला के जो परसेंटेज बनता है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर 2 कैंडिडेट्स का जो है सेम मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है तो उस केस में जो ओल्ड एज का बंदा होता है उनको जो है प्रीफ्रेंस यहाँ पे दे दिया जाता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज और ट्रेड वाइज जो है यहाँ पे निकलती है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे जो है निकलती है कि किस कैटेगरी का कट ऑफ किया गया है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पे इनके अंदर जो है बहुत सारे डिवीज़न है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीटीसी कैरेज है, बीटीसी लोको अजमेर है, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, इनका जो है यूनिट्स है, वर्कशॉप है, जोधपुर है। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग ट्रेड वाइज जो है अप्रेंटिसशिप की यहाँ कितनी वैकेंसी है आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीआरएम ऑफिस अजमेर में आप देखेंगे तो इतने सारे पद हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कोचिंग में आपका जो है 30 पद है,
इलेक्ट्रिकल पावर में 30 पद हैं, इलेक्ट्रिकल टीआरडी में 40 पद हैं, कारपेंटर के 25 पद हैं, पेंटर के 20 पद हैं, मेसन के 30 पद हैं, पाइप फिटर के 20 पद हैं, फिटर के 50 से, कारपेंटर के 25 पद हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। और जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आप ITI पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो है 402 पद हैं। इसके बाद से आपका जो है DA RM ऑफिस बीकानेर में आप देखेंगे तो इसमें भी अच्छी खासी पद है, जो कि आप यहाँ पे 424 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फिटर, पावर इलेक्ट्रीशियन TRD, वेल्डर इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद से जयपुर की वैकेंसी है, आप देख सकते हैं इसमें भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं विकलांग कैंडिडेट्स भी फॉर्म को भरते हैं। देखिए यहाँ पे विकलांग में कितने सीट रिजर्व किया गया है, एक सर्विसमैन में कितने सीटों को रिजर्व किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें 488 पद हैं। इसके वजह से जोधपुर, देखिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना तो वहाँ पूछेगा कि आप किस जो है डिवीजन या यूनिट से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप जो है चूज करेंगे और आप किसी एक ही डिवीजन से किसी एक ही यूनिट से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मल्टीपल डिवीजन से अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो पहले आप इस वैकेंसी को देख लेंगे कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, मेरे कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप जो है डिवीजन को देंगे और यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो है कैटेगरी वाइज, इसके अलावा जो है ट्रेड वाइज और कितनी वैकेंसी कितना है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे जरूर एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके लिए जो है बेहतरीन रहेगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए आपकी उम्र मिनिमम 15 ईयर्स है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 24 ईयर्स है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 फरवरी 2024 तक आपका उम्र की गणना किया जाएगा। अपर एज में SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का छूट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है SC ST से आता है तो उनका उम्र हो जाएगा 15 से लेकर, अब 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष हो जाएगा। अगर कोई OBC से आता है तो इनका उम्र हो जाएगा 15 से लेकर 5 साल और इसमें जोड़ेंगे तो 27 साल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये उम्र होता है। बाकी जनरल का जो है 15 से 24 रहने वाला है, EWS का भी 15 से 24 यहाँ पे रहने वाला है। और एज की जो गणना की जाएगी 10 फरवरी 2024 को आपका उम्र जो है कंप्लीट होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और विकलांग को भी यहाँ पे देखेंगे तो अपर एज में छूट मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जरूर चेक करेंगे अगर आप विकलांग पर्सन है तो। अब आती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 10वीं क्लास पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ 10+2 सिस्टम वाला जो एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा NCVT या SCVT से जो ITI आपने पास किया हुआ है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो अप्लीकेशन फ़ी है SC ST और विकलांग को और महिला को, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, कोई भी अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, 0 रुपया है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जनरल हो गए, OBC हो गए, EWS हो गए, उनको 100 रुपया अप्लीकेशन फ़ी मात्र यहाँ पे लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरे जाएंगे RRC जयपुर की ऑफिशियली वेबसाइट से, यहीं से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे जो विकलांग पर्सन है उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है, यहाँ पे ट्रेड वाइज जो है देख सकते हैं। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले जो भी विकलांग कैंडिडेट्स है आप एक बार जरूर चेक करेंगे। ऑनलाइन जो है आपके इसी वेबसाइट से भरे जाएंगे। तो जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर ओनली एनी वन यूनिट, किसी एक ही यूनिट के लिए आप फॉर्म को भरेंगे। अगर आप मोर देन वन अप्लीकेशन कर देते हैं, नाम में बदल के या कम्युनिटी में बदल के, फोटो वगैरह चेंज करके, तो पाए जाने पे आपका जो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मोर देन वन अप्लीकेशन भर देते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज करके या फोटो का थोड़ा सा जानकारी चेंज करके, फादर्स नेम में थोड़ा सा जानकारी चेंज करके। तो ऐसा नहीं करना है, किसी एक ही फॉर्म को भरना है और किसी एक ही यूनिट के लिए आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप ज़्यादा यूनिट के लिए फॉर्म भर देंगे, एक से ज़्यादा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। और जब भी आप फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है आपको प्रिंट आउट जरूर अपने पास जो है सुरक्षित रखना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में आपको काम आएगा। और जब भी आप फॉर्म भरें, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना सही दीजिए। ईमेल आईडी वही दीजिए जिस पे आप अपडेट हमेशा मिल सके, क्योंकि ईमेल पे ही इसका मेरिट लिस्ट, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, सब चीज़ इसी पे आता है। फॉर्म भरने के लिए आपको जो फोटोग्राफ चाहिए 20 से 70 KB के बीच, 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। इसके वजह से सिग्नेचर चाहिए 20 से 30 KB के बीच। और लास्ट डेट जो है 10 फरवरी रात को 11-12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं स्टाइपेंड सैलरी की। देखिए सैलरी जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, 7,000 से लेकर 9,000 रुपये तक की जो है आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो है कौन सा ट्रेड है और कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होती है।
तो यही आपकी जो है स्टाइपन मिलता है, इससे आपके खर्चे मिलते हैं, खर्चे हो जाते हैं, ये आपके रहने खाने में ही सब खत्म हो जाता है, कोई बचा नहीं पाते हैं। लेकिन आपको जो ट्रेनिंग मिलता है वो आपको बहुत जो है बेनिफिट देता है आगे चल के आपके भविष्य के लिए। आपका हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह खुद ही प्रोवाइड करे जाएंगे, कंपनी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगी, मतलब रेलवे आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको अपने हिसाब से रहना होगा। मेडिकली आप फिट भी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए आप, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट में लोग एक मेडिकल भी कराते हैं, नॉर्मल मेडिकल होता है। तो ये सारी जानकारी जो है इस भर्ती के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इस भर्ती के रिगार्डिंग, इस अप्रेंटिसशिप भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे आवेदन स्टार्ट होगा, हम 10 जनवरी को एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना के बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।